नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, नासा ने एक नए भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। दोस्तों हाल ही में नासा ने एक भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए एक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। वह कंपनी है IBM, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम थोड़ी और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने एक नया भूस्थानिक न्यू मॉडल लॉन्च करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है। यह AI आधारित संरचना सैटेलाइट डेटा, जलवायु जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और साथ ही भविष्य की आपदाओं के बारे में सूचना प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितने का निवेश किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में एक कंपनी ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जिसका उद्देश्य है तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा। इसको भी हम थोड़ी और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी फर्म यानी तेलंगाना राज्य में एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा के विकास के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के IT मंत्री KT रामाराव उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और साथ ही इस कार्यक्रम में कंपनी के CEO सिडनी लू और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ट्विटर के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर के नए CEO को चुना है। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ट्विटर के नए CEO लिंडा याकारिनो को चुना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एलन मस्क ने लिंडा याकारिनो को हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर या कार्प के अगले CEO के रूप में नामित किया है। यह एक अमेरिकी मीडिया कार्यकारी है और पहले विज्ञापन से जुड़ी कंपनी NBC यूनिवर्सल के प्रमुख के रूप में काम कर चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। दोस्तों भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक देश की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में नीदरलैंड बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़े और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नीदरलैंड अमेरिका और US के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, जहां भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्यूमिनियम, रसायन आदि क्षेत्रों में डेटा शेयर किया है। साथ ही नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार पिछले कुछ वर्षों में 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों हाल ही में दूरसंचार विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसकी सहायता से हम खोए या फिर चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं या फिर उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वह पोर्टल है दोस्तों संचार साथी पोर्टल, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको भी अपन थोड़ी और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी मदद से खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक किया जा सकता है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि संचार साथी पोर्टल के माध्यम से लोग इस्तेमाल किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसे ब्लॉक या फिर ट्रैक और उसके बारे में और अधिक जानकारी एकत्र कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो आप इस पोर्टल पर विजिट करके मदद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा प्रवीण सूद को हाल ही में CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़े और डिटेल में समझते हैं। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को 2 साल के कार्यकाल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही सूद
1986 बैच के कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार वह इस पद पर अगले 2 साल के लिए रहेंगे और साथ ही वह CBI के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है IPL 2023 में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है। दोस्तों IPL 2023 की अगर हम बात करते हैं तो प्ले ऑफ क्वालिफाई करने वाली टीम गुजरात टाइटंस बनी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के एक मैच में सनराइजर हैदराबाद को 34 रनों से हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। साथ ही गुजरात टाइटंस ने IPL 2023 में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। इस मैच में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया। इसके साथ ही गिल ने गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ जाता है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। छठा हिंद महासागर सम्मेलन यानी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 12 और 13 मई को आयोजित किया गया है। इस बैठक में लगभग 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधि मंडलों और थिंक टैंकों के भाग लेने वाली उम्मीदें हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ढाका में उद्घाटन सत्र में प्रमुख भाषण देंगे और साथ ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे क्या है। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोजों और उनके योगदान को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रतीक है और साथ ही 11 मई 1998 को भारत में पोखरण द्वितीय कोडमैन ऑपरेशन शक्ति के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है। दोस्तों बात करते हैं सितवा बंदरगाह की, तो यह उद्घाटन म्यांमार के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खबर को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। भारत और म्यांमार ने मंगलवार को रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी मदद करेगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की ओर से पहले शिप को रिसीव किया है, जिसे कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।